नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लगाइएगा और दोस्तों इसके बाद में हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। दोस्तों, उनसे आपका स्कोर इंक्रीज जरूर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 22 जनवरी, 28 फरवरी, 4 फरवरी, 7 फरवरी। और दोस्तों, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, निम्न में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं, भुवनेश्वर, बीजापुर, एलोरा या कोलकाता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्ष कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ है, खो खो नामक खेल एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, 11, 8, 7 या 9। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? डी वाला, कितने? 9। ठीक है, तो आप लोग जो भी प्रश्न आपको याद ना हो वो आप लोग याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप से आपका एग्जाम भी होता है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। एडवर्ड जेनर, नील्स बोर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हेनरिच हेड्ज। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 24, 22, 17 या 19। तो कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट है, 22 भाषाएं। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। रॉकी, हिमालय, एंडीज या आल्प्स। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, सवाल नंबर 8 यहाँ पर क्या है कि कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो बिल्कुल सही आपका है। ठीक है, अगला दोस्तों आप देखेंगे तो आपका है बोरलाग पुरस्कार, जो कि कृषि के क्षेत्र में जाता है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दोस्तों आप डी वाले में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पुलित्जर पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है पत्रकारिता, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो सी वाला है ये गलत है, मूर्तिदेही पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और अब सवाल लगाने की बारी आ चुकी है। तो आप लोग अपनी कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और फटाफट सवालों को लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, एक वर्गाकार खेत में कृषि कार्य की लागत 160 रुपये
प्रति हेक्टेयर की दर से 1400 रुपये आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक वर्ग के आकार का एक खेत है। मान लीजिए इस प्रकार से आपका एक खेत है, ठीक है, और इसमें कृषि कार्य की लागत आपको दे रखी है 160 रुपये प्रति हेक्टेयर। इसका मतलब हुआ कि एक हेक्टेयर जो है, एक हेक्टेयर, ठीक है, एक हेक्टेयर की खर्चा कितना है? 160 रुपये। एक हेक्टेयर का खर्चा 160 रुपये है और किराए की दर से 1400 रुपये टोटल खर्चा आता है। तो टोटल खर्चा आपका कितना आता है? 1400 रुपये। तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने हेक्टेयर खेत है, ठीक है। आपको क्या देखना पड़ेगा कि खेत कितने हेक्टेयर है। तो देखिए 16 नेमा आपका होता है 144, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे फिर से 1 मिनट, ठीक है। सवाल दोस्तों थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है, ठीक है। क्या दोस्तों मिसप्रिंट है? यहाँ पर दोस्तों 1400 नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा, ठीक है, 1440, ठीक है, इतना, ठीक है, 1440। ये दोस्तों आप थोड़ा सही कर लीजिए इसको, 1440। देखिए 16 नेमा 144, ठीक है, यहाँ पर 144 था, 40 नहीं, ठीक है, मिसप्रिंट यहाँ पर है। तो 144 ये आपका एक जीरो हो गया। तो आपने 9 टाइम इसको किया है, तो आप इसको भी 9 गुना कर देंगे तो आप बताइएगा कितना हो जाएगा? 9 हेक्टेयर। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ है कि खेत का क्षेत्रफल दोस्तों आपका कितना है? 9 हेक्टेयर, ठीक है, इतना खेत का क्षेत्रफल है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, आपको अभी तक नहीं पता होगा कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा कि एक हेक्टेयर जो होता है ये बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर होता है एक हेक्टेयर। और खेत का क्षेत्रफल है 9 हेक्टेयर, तो 9 हेक्टेयर कितने के बराबर होगा आप बताइएगा? तो आपका हो जाएगा 9,000 मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फिर दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपको खेत का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे पूछा गया इस खेत के चारों ओर फेस। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है कि आपको क्षेत्रफल दे रखा है, आपको इसकी एक भुजा निकालनी है, ठीक है, और क्षेत्रफल एक वर्ग के आकार का है, तो आप इसकी एक भुजा निकाल सकते हैं। इसकी भुजा कितनी होगी बताइए ज़रा? अंडर रूट क्षेत्रफल कितनी होगी? अंडर रूट क्षेत्रफल कितना? 9, और यहाँ पर दोस्तों आपका 90,000 है, इसको हल करेंगे आपका आएगा 300, ठीक है। तो आपकी भुजा हो जाएगी एक 300। और आपसे कहा गया है कि चारों ओर फेस लगाने की लागत 75 पैसे प्रति मीटर। क्या कह रहा है? 75 पैसे प्रति मीटर की दर से कितनी होगी? तो यहाँ पर आप देखिएगा इसकी एक भुजा 300 है, तो मिलाकर देखिए 300 ये वाली भुजा हो गई, 300 ये हो गई, ठीक है, सब मिलाकर आप कितने हो जाएगी बताइएगा? तो चारों तरफ का दोस्तों जब मिलाएंगे आप तो कितना हो जाएगा? इसका परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1200 मीटर। कितना हो जाएगा? 1200 मीटर, ठीक है, 1200 मीटर हो जाएगा। और 75 पैसे प्रति मीटर, एक मीटर का खर्चा है 75 पैसे, तो 1200 मीटर का खर्चा होगा 1200 और गुणा, और देखिए 75 पैसे इतना होगा। और पैसे है तो पैसे को रुपए में चेंज करेंगे आप, इसमें 100 से भाग कर दीजिएगा तो आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो आप क्या करेंगे? देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका आपका यहाँ पर जाएगा 100, 4 एकन 4, यहाँ पर देखिए 4 तिया आपका जाएगा 12, ठीक है। तो आपका कितना आया? 900 रुपये, ठीक है। कितना आपका आया है यहाँ पर? 900 रुपये दोस्तों यहाँ पर आपका आ चुका है। तो ऑप्शन की दोस्तों बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 900 रुपये, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर 10। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर और लिखा हुआ है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इस प्रकार से दो ट्रेनों के बीच की दूरी, देखिए ए 2 बिंदु हो गए, ठीक है, 2 स्टेशन ए है और बी है, ये 2 स्टेशन हो गए। इनके बीच की दूरी कितनी है? 220 किलोमीटर। कितनी है? 220 किलोमीटर। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेन ए से बी की ओर, एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसकी चाल कितनी? इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ, एक ट्रेन चलती इधर से इधर की तरफ और ये चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि आधे घंटे के बाद दूसरी चली, इसका मतलब है सबसे पहले तो पहली वाली ट्रेन जो है वो आधे घंटे चल गई, ठीक है। और देखिए एक बात कि पहली वाली ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी? 40 किलोमीटर। बताइएगा
40 किलोमीटर चल गए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि इसने 40 किलोमीटर दूरी इसने यहाँ पर तय कर ली है। और फिर दोस्तों इसके बाद में आपको सिर्फ इतनी दूरी चेक करना है कि ये दूरी कितनी बची है। तो दोस्तों ये दूरी आपकी बची है 180 किलोमीटर मात्र, ठीक है। और इस दूरी को दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है इधर की तरफ, एक दूसरी आ रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर है आपको समय निकालना है कि कब ये मिलेंगी। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी इनके बीच की, 180 किलोमीटर रह गई। चाल कितनी, जब भी दोस्तों इनकी चालें मतलब ये अलग अलग विपरीत दिशाओं से आती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, तो आपकी चाल भी 180 हो जाएगी। और मिलाकर दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बनेगा, 1 घंटा। 1 घंटा दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो समय 1 घंटा बन गया है, तो इसका मतलब है ये पूछा गया स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ ये दो ट्रेनें मिलती हैं। अब देखिए 1 घंटे में, अब आपको बताना है कि 1 घंटे में जो पहली वाली रेलगाड़ी है ये कितना चल जाएगी। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर वो चलेगी। देखिए आपसे पूछा गया स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ ये ट्रेनें मिलती हैं। मान लीजिए ये ट्रेनें कहीं यहाँ पर कहीं पर मिलती हैं, मान लीजिए, तो आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है। और ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपकी देखिए 40 तो पहले तो हो गई थी, और उसके बाद 1 घंटे ये 80 किलोमीटर आई चली तो 80 और चल जाएगी। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 11 को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 11 आपके सामने है, और इस सवाल को आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। 1 + 1/2 + 1/1 - 1/3 यहाँ पर इतना लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा, देखिए 3 × 3 = 3 से 1 गया, 2/3 आपका यहाँ पर आ गया। फिर दोस्तों आपको इस वाले को पकड़ना है। इस वाले में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 और बटा में दोस्तों आपका 2 पूरे 1/3, तो 3 आपका जाएगा ऊपर। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 2 + 3 बटा में 2, और आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 3 7/2, इतना हो जाएगा। फिर दोस्तों अब आपको इस वाले को पकड़ना लाइन को, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस का आपका हो जाएगा 1 बटा और 7/2 आपका यहाँ पर आ गया। इसको हल करेंगे आपका हो जाएगा 1 + 2/7, 7 × 7 2 कितना 9/7, तो 9/7 दोस्तों आपका होगा सी वाले में। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, अब दोस्तों आपके लिए आ चुका है त्रिकोणमिति से सवाल। तो दोस्तों आपको सभी को त्रिकोणमिति के सभी को मानों को याद करना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया है cos 60 + sin 60 अपान cos 60 - sin 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नोट करेंगे cos 60 का मान कितना होता है। तो cos 60 कितना होता है, 1/2, और प्लस का sin 60 का होता है √3/2। और इसके दोस्तों बटा में दोस्तों अगर हम देखें क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 1/2 और माइनस का √3/2, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आप जब आगे इसको हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हर तो आपका 2 रहेगा, तो आपका यहाँ पर दोस्तों बनेगा 1 + √3। और इसी प्रकार से दोस्तों आपका बटे में आपका हो जाएगा 1 - √3 बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा 2। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें 2 और 2 काट देंगे, आपका इतना बचा है। और आपका जितना भी बचा है आप इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है कितना आपका बचा, ठीक। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ठीक है, आपका बचा है 1 + √3 और बटा दोस्तों आपका बचा है 1 - √3। अब दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर कोई सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों आपको इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करने यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों आपको 1 + √3 और अपान में दोस्तों 1 + √3 से आप यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा। कोई भी समस्या दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे दोस्तों तो आपका ऊपर बन जाएगा स्क्वायर, और ऊपर आपका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + √3 का 3 और प्लस का आपका हो जाएगा 2 √3, ये आपका ऊपर आएगा। बटा में दोस्तों देखिए 1 का स्क्वायर माइनस का √3 का, तो मतलब हो जाएगा 1 - का 3, ठीक है, 1 - 3 हो गया। अब आगे देखिए इसके बाद में तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बनेगा, देखिएगा 3 1 कितना हुआ 4 और प्लस का 2 √3, तो हो जाएगा 4 प्लस का आपका 2 √3 और बटा में दोस्तों कितना होगा, बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा माइनस का 2। फिर दोस्तों आप जब ऊपर से 2 कामन लेंगे, ठीक है, जब आप ऊपर से 2 कामन ले लेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा 2 प्लस का √3 और बटा माइनस का 2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, आपका बचेगा माइनस का, ठीक है, इतना बचेगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर था और कुछ भी नहीं था, तो आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते थे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला होगा, ठीक है। दोस्तों आप अपनी कॉपी में लिखते आइएगा और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 13 नंबर, इसको देखिएगा।
₹700 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का आधा और B को C का आधा मिलता है। C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। A को B का आधा और B को C का आधा मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें समझना है। आपको सबसे पहले A/B/C को निकालना है। निकालने के कई तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सवाल को मैंने पढ़ा कह रहा है कि A को B का आधा और B को C का आधा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम मान लें कि C का मैंने मान लिया, C का हिस्सा मान लीजिए हमने मान लिया 4 है, तो लिखा है B को C का आधा, तो B को कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा, ठीक है। और A को B का आधा, तो A को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, B का आधा 1 हुआ। तो बस अगर आप इस टाइप से चाहें तो आप इस टाइप से मान सकते हैं, आपका सवाल तो भी सॉल्व हो जाएगा। वरना दोस्तों आप ऐसे A/B/B/C निकाल दीजिएगा, फिर इसको हल करिएगा तो भी आपका आएगा, ठीक है। आपकी इच्छा है, सवाल आपको लगाना है, जैसे आपको पसंद आए वैसे आप सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया C का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपका बन चुका है। C का हिस्सा कितना है? 1, तो लिखेंगे 1 बटा में टोटल कितना है, ये टोटल कितना बताइएगा? तो 4 2 6 1 7 और गुणा कर देंगे जितने रुपए होंगे, 700 रुपये थे। तो अब आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर है थोड़ी सी गलती हुई है, आपसे C का हिस्सा पूछा गया, मैंने A का निकाल दिया है। C का निकालने के लिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4, ठीक है। ये A का नहीं, हमें C का निकालना है ये वाला। तो 4 बटा में 7 गुणा 700 करेंगे और इसको हल करना है, ठीक है। देखिएगा 7 एकन 7 दशामन आपका जाएगा मतलब 100, तो आपका आएगा 400 रुपये। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर C वाला बन जाएगा और आप सभी लोग यहाँ पर सवाल को सीख भी गए होंगे। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। और ये सवाल देखिएगा, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 होगा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। आप यहाँ पर मान सकते हैं, मान लिया A और B दो संख्याएं हैं और जिनका अनुपात आपका है 2:3। फिर आपसे कहा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका अनुपात होता है 3:4। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात आपके यहाँ पर ये है कि देखिए, जैसे कि आपका संख्या में जब प्रत्येक में 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए प्रत्येक में कितने बड़ा है, यहाँ पर भी 1 बड़ा है और यहाँ पर भी 1 बड़ा है। अगर कंडीशन ऐसी हो कि आपका बराबर बढ़ता है, बिल्कुल सेम बढ़े, मतलब आगे और पीछे जो भी है मतलब बिल्कुल सेम आपकी कंडीशन बढ़ रही है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पर जो कहा गया था प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए, तो 1 की वैल्यू आपकी हो गई 9। बात को समझिए, 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आपकी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 9। और आप निकालेगा, पूछा गया उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले में निकालना है संख्याएं कितनी, संख्या आपकी 1 2 थी, 1 थी 3, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 9 दूना 18, ठीक है। 3 की कितनी होगी, 9 3 27, तो इनकी संख्या निकल के आपके आ गए। आपसे कहा गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। 18 7 126 का 6, हाथ से लगा 12, 18 दूनी 36, 36 12 कितना हुआ 48, तो 486 दोस्तों जो बनेगा आपका, वो दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना होगा, 486 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद में समझना है प्रश्न नंबर 15 कि आपका सवाल नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। 125 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदे गए और 100 रुपये के लाभ पर उन्हें बेचा गया, उसका प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझना है कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होगा। 150 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदे गए, तो सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर देखेंगे कि 125 रुपये प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा का मतलब क्या है कि 100 आम, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 आम खरीदे गए और कितने रुपए खरीदे गए, 125 रुपये के, ठीक है। और कह रहा है कि दर से 400 आम खरीदे, उसने खरीदे कितने, उसने खरीदे हैं यहाँ पर 400 आम, तो 400 आम खरीदे हैं, तो कितने रुपये खरीदे बताइए ज़रा। देखिए 100 का 4 गुना 400 होता है, 4 से गुणा यहाँ पर किया, तो दोस्तों यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे, कितना आपका आएगा, 125 चौका कितना हुआ 500 रुपये। तो इसका मतलब हुआ है कि उसने क्या किया है, उसने 400 आम खरीदे हैं 500 रुपये के। फिर इसके बाद कह रहा है कि और 100 रुपये के लाभ पर उन्हें बेच दिया, और यही 400 आम जो थे उसने बेच दिए, कितने के बेचे, 600 रुपये के बेचे। खरीदे 500 के, बेचे कितने के, 600 रुपये के। आपसे पूछा उसका प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका प्रति दर्जन, इसका मतलब क्या है कि उसने जो 12 आम बेचे वो कितने के बेचे, ये बताइएगा। देखिए उसने 400 आम बेचे हैं 600 रुपये के। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि उसने एक आम कितने का बेचा है, तो आप बता सकते हैं 600 और बटा में दोस्तों 400, इतने के। और अब दोस्तों अगर मैं इससे पूछूँ कि उसने 12 आम कितने के बेचे, तो आप निकाल सकते हैं कि एक आम का जितना वैल्यू था उतना लिख लेंगे
अब गुणा कर देंगे 12 से। अगर आप इतने से बात को समझ गए हैं तो बस समझ आइए आपका सवाल लगने वाला है। आपके 2 जीरो से यहाँ पर आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18। तो 18 रुपये में उसने 12 आम बेचे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 रुपये का उसने 1 दर्जन आम बेचा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है कि 16 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा। 7 से 8 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगे। देखिए आपसे पूछा गया विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब है कि आपका थीटा जो है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। लेकिन दोस्तों ये थीटा जो है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ये थीटा जो है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमारा फार्मूला होता है थीटा बराबर 11/2 m माइनस 23 h। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान अगर आप प्लस का 180 रखेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा, और फिर माइनस का रखेंगे मतलब जो भी आपको यहाँ पर जो भी आपको मिल जाएगा वही आपका दोस्तों राइट आंसर बनेगा। तो बस जिससे आएगा उसी से लगा लेंगे हम। तो सबसे पहले हम प्लस का 180 यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा, 11/2 m माइनस 23, और एच की जगह दोस्तों आपको रखना है कि जितना बजा हो। 7 बजे से है तो 7 आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा 180 बराबर 11/2 m माइनस 210। फिर दोस्तों आपका दोस्तों इधर आएगा तो उधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो आप जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 390 बराबर 11/2 m। इसको हल करेंगे आपका हो जाएगा 390 गुणा 2/11 बराबर m। गुणा करेंगे पहले तो आपका जीरो आएगा, फिर देखिए 9 दूना 18 का 8 हाथ से लगा 1 6 7/11 यम हो गया। फिर दोस्तों आप इसको भी हल करेंगे, देखिए 11 7 77 और बचा कितना 10, आपका जीरो हुआ, आपका बचा 10/11। ठीक है, ये आपका हुआ इतना मिनट। दोस्तों ये आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा। अगर दोस्तों ये आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो है इनमें से ये सभी गलत हो गए। तो लेकिन इनमें से एक सही है, तो आप यहाँ पर थीटा की जगह पर माइनस का 180 करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हटा रहे हैं हम। ठीक है, और माइनस का 180 बराबर करेंगे क्या होगा, 11/2 m और माइनस का 23 और यच कितना रहेगा, 7 रहेगा। अब देखिए माइनस का 180 बराबर कितना हुआ, 11/2 m माइनस का 210। आप सभी को पता है, इसको हम लाएंगे इधर तो आपका कितना होगा, आपका हो जाएगा 210 माइनस का 180 बराबर 11/2 m। ये बचेगा आपका 30 बराबर 11/2 m। और यहाँ से दोस्तों जो आप इसको हल करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 60/11 बराबर m। तो 11 पना 55 5/11। तो यम का दोस्तों मान आ गया है, यह वाला देखिएगा यहाँ पर। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7:05 सही 5/11 मिनट। सवाल थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर आप सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। दोस्तों इसके बाद में आपके लिए आ चुका है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 17। इसको देखिएगा, यदि किसी कोड में GONE को लिखा आता है ILPV तो उसी कोड में CRIB को कैसे लिखा जाएगा। नोट करिएगा, सबसे पहले GONE इसको लिखते क्या है ILPV। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर दोस्तों सबकी काउंटिंग करनी है। जैसे G होता है 7 पर, O होता है 15 पर, N होता है 14 पर और E होता है 5 पर, I होता है 9 पर, L होता है 12 पर, P 16 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 7 से 9 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। यहाँ देखिए 15 से 12 हुआ 3 कम हो गया, 14 से 16 हुआ 2 बढ़ गया, और 5 से 2 हुआ 3 कम हो गया। तो बस आपने यहाँ पर देख लिया है। तो आप इसको देखिएगा, लिखा है CRIB 3 18, I होता है 9 पर, B होता है 2 पर। दोस्तों यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो प्लस का 2 करेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो माइनस का 3 करेंगे, आपका हो जाएगा 15। यहाँ से यहाँ पर आएंगे प्लस का 2 करेंगे, ठीक है, प्लस का 2 करेंगे कितना आएगा 11। और यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो माइनस का 3 करेंगे, कितना आपका हो जाएगा माइनस का 1। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर दोस्तों आपका है 3 + 2 मतलब 5, 5 पर आपका क्या आएगा ए। ठीक है, 15 पर दोस्तों क्या आएगा आपका, तो 15 पर दोस्तों क्या आएगा ओ। ठीक है, 11 पर क्या आएगा के। तो ई ओ के है यहाँ पर दोस्तों, आप समझ जाएगा कि आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। ठीक है, डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद में आपको समझना है प्रश्न नंबर 18 को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, फिर 270 अंश
वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, अब मैं किस दिशा में हूँ। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये सवाल बिल्कुल आसान लगने लगेगा। जब भी दक्षिणावर्त और वामावर्त की बात की जाए तो आप नोट कर लेंगे, दक्षिणावर्त मान लिया मैंने, ये मान लिया, और ये मैंने दोस्तों लिख लिया है वामावर्त। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर नोट कर लेना, पहले दक्षिणावर्त कितना कितना घूमा। पहले कह रहा है कि मैं 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, तो 45 घूमा। फिर देखिए इसके बाद फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, तो इसका मतलब इसमें 180 और घूमा। फिर 270 वामावर्त में घूमता हूँ, तो ये 270 घूमा। ठीक है, इतना घूमा सिर्फ। ये देखिए कितना हुआ टोटल, ये आपका हो गया 225। ठीक है, ये आपका हुआ 225, ये आपका 70 हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो कौन सा ज़्यादा हो रहा है आपका, तो आपका ज़्यादा हो रहा है वामावर्त वाला। और कितना ज़्यादा हो रहा है ये भी निकाल दीजिएगा। तो 270 माइनस का 225 करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ बचेगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वामावर्त मतलब आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग पड़िएगा। मैं पश्चिम की ओर मुँह करे खड़ा हूँ, मैं पश्चिम की ओर इधर होता है, तो यहाँ से खड़ा हूँ इधर मुँह करके। ठीक है, और अब आपको घूमना है, सिर्फ वामावर्त घूमना है, वो भी कितना, 45 घूमना है। तो इसका मतलब है कि इस साइड में घूमेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। 45 का मतलब इस साइड में। तो ये साइड कौन सी होती है बताइए जरा। ये होती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। दक्षिण पश्चिम दोस्तों आपका जो यहाँ पर बनेगा, ये बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 19, इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यू तथा आर में क्या रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पर सवाल को आप लोग पढ़ लिया होगा। अब देखिएगा पी और क्यू की बात हो रही है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख लिया, ये भाई भाई हो गए। आगे देखिए आर एस बहनें हैं, लेकिन इनमें से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको रोक लूँगा अभी। आगे देखिए पी का पुत्र एस का भाई है, जो पी का पुत्र है ना, जो पी का पुत्र है, ये क्या है, ये एस का भाई है, ये एस का क्या है, इसका भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस लाइन को देखिएगा, आर एस बहनें हैं, तो इसका मतलब आर एस बहनें, इसका मतलब क्या हुआ कि आर और एस क्या है, बहनें हैं। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सवाल आपसे कह रहा है क्यू का आर में क्या संबंध है। देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए पी अगर मान लीजिए इनके पिता हैं, ठीक है, इनका पुत्र ये है, तो ये इनकी पुत्री होगी, ये भी पुत्री होगी। क्यों, क्योंकि ये तो भाई बहन, इसलिए। तो अगर इनकी पुत्रियां हैं तो आपसे कहा गया क्यू का आर से क्या संबंध है, ये क्यू है और ये आर है, और इसका आपसे पूछा गया संबंध क्या होगा, तो कौन होगा बताइएगा आप अगर इसको अगर ऐसे ना समझ पाए तो आप अपने घर पर ले जाएं कि आपके पिताजी के भाई और वो आपके क्या हैं, तो चाचा होंगे ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर को आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इसमें आपको करना क्या है, ठीक है, वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको इसमें करना ये है कि दोस्तों आपको यहाँ पर चिन्ह को चेंज करना है, कि जहाँ पर आपका प्लस है वहाँ पर दोस्तों आपको भाग का रखना है, और जहाँ पर आपका भाग है वहाँ पर आपको प्लस का रखना है, और आपको चेक करना है कि आपका 3 आया। तो आप इस प्रकार से चेक करेंगे, और जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे शब्दकोश के अनुसार आपको क्रम में रखना है, तो देखिए कैसे रखेंगे, ये भी हमें आपको यहाँ पर देखना है। देखिएगा स्टार्टिंग सभी में ए से हो रही है, ए डी सबका लिखा हुआ है, तो पहले तो मैं इसको देख लूँगा। ठीक है, ए डी सबका लिखा हुआ है। फिर ए डी के बाद आपका क्या आएगा, वी एम एच डी, तो आपका डी वाला पहले आएगा। फिर दोस्तों इसके बाद में आपका पहला हो गया। फिर डी के बाद में आपका क्या आ सकता है, तो आपका एच वाला आएगा, तो नंबर 2 पर ये आ गया। फिर वी या एम में से आपका ये 3 पर आएगा, ये 4 पर आएगा। ठीक है, तो आप बनाएगा इसको कैसे बनेगा, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी, तो आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर, और यहाँ पर दोस्तों आपको सीरीज चेक करना है, बताना आगे क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, 109 आपका लिखा हुआ है, 74 लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। आगे आपको बता भी देना है कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है क्या किया गया है। ठीक है, देखिएगा 9 से 4 गया 5, और 10 से 7 गया 3, यहाँ पर 35 कम कर दिया गया है। आगे आप यहाँ से यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो 14 से 6 गया 8, और 6 से 4 गया 2, 28 कम किया यहाँ पर। यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिएगा 6 से 5 गया 1, और 4 से 2 गया 2, यहाँ पर 21 कम किया गया है। यहाँ से यहाँ पर आइएगा, और देखिए 5 से गया 4, 2 से गया 1, 14 कम किया। यहाँ पर आप देखिएगा अपने आप को समझिएगा आपको जरा, यहाँ पर पहले 35 कम किया, फिर 28, फिर 21, फिर 14, तो फिर कितना कम करेंगे। देखिए प्रत्येक में आपकी 7 की कमी होती जा रही है, तो आप 7 की कमी करेंगे, आपका बचेगा 7, और 7 कम करेंगे आपका आएगा 4,
तो 4 वाला आपको जहाँ कहीं भी दिखे वही आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको देखना यहाँ पर है प्रश्न नंबर 23 आपका है ए बी डैश ए बी बी डैश सी। फिर दोस्तों इस प्रकार से आपकी पूरी सीरीज लिखी हुई है और यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि ये कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा देखेंगे अगर आप लोग, देखिए यहाँ पर आपका एक बार ए है, यहाँ पर आपका 2 बार ए है, 2 बार बी है, यहाँ पर आपका 2 बार ए है, 2 बार बी है, यहाँ पर आपका 3 बार सी है, यहाँ पर आपका 4 बार ए है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कुछ सही से अगर समझें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पहले तो अक्षर सिंगल बार एक बार है, फिर 2 बार ए बी हो गया, और फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 3 बार सी हो गया, फिर यहाँ पर 4 बार ए हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पहले आपका सिर्फ सिंगल एक बार, फिर आपका 2 बार, फिर आपका 3 बार, फिर आपका 4 बार। इस प्रकार से आपका यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, ठीक है। देखिए कैसा, मतलब जैसे यहाँ पर आप अगर इसको अलग कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए बी, यहाँ पर इसको अलग करेगा 6 के बाद, यहाँ पर तो 2 2 3 3 6 3 9 यहाँ पर अलग करेगा। इस प्रकार से देखिए ए बी सी, फिर ए बी बी तो सी सी, फिर ए बी 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 और सी सी सी, ए 4 बार, फिर बी 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 होगा। इस प्रकार से होगा, ठीक है। सी सी ए बी बी, तो सी सी ए बी बी कहाँ पर है? ऑप्शन बी वाले में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में आता है कि विषम कौन सा है, तो आपको विषम वाला भी आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना आगे कौन सा आएगा। घर, कमरा, विश्व, तो आगे क्या आएगा? जिस प्रकार से घर के अंदर कमरे बने होते हैं उसी प्रकार से विश्व के अंदर क्या होता है? तो विश्व के अंदर ज़मीन होती है, सूर्य होता है, हवा होता है या राष्ट्र होता है। तो विश्व में कई देश होते हैं, कई राष्ट्र होते हैं। तो आपका यहाँ पर जो दोस्तों बनेगा वो क्या बनेगा? डी वाला बनेगा, ठीक है, डी वाला बनेगा, ठीक है। जैसे घर के अंदर कुछ लोग सोच रहे होंगे ज़मीन होती है, ठीक है, मतलब कमरा यहाँ पर जब लिखा हुआ है तो यहाँ पर विश्व में ज़मीन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्र वाला ही होगा और डी वाला ही होगा यहाँ पर। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, और यहाँ पर आपको समझना है, पता नहीं कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन हमारा काम क्या है? इसको पहचानना कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक आपका लगा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको देखना यहाँ पर है कि बीच वाला कैसे आया है, ये निकालना है। तो दाएँ बाएँ वाले जितने लिखे आप इनको लिखिएगा। 0 है आपका 0 है, प्लस आपका 2 है, प्लस आपका 4, प्लस आपका 6, तो जोड़िए इसको। 6 4 2 6 6 12 आपका 12, और यहाँ पर है कितना? यहाँ पर है आपका 10, तो यहाँ पर 2 कम कर दिया, 2 कम कर दिया। यहाँ पर आप देखिए कितना है आपका? 2 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 10, ये कितना हुआ? इतना हुआ। 2 6 8 8 16 10 26, और आपने यहाँ पर भी क्या किया? 24 कर दिया, मतलब यहाँ पर भी आपने 2 कम कर दिया। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर भी देखना है और सवाल लगाना है। क्या करेंगे आप लोग? 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 कितना हुआ? 4 2 6 4 10 का 0 लगा 1 1 2 1 3 1 4 40 हुआ, और आप इसमें से भी 2 कम करेंगे, कितना बचेगा? 38, और 38 वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 26 नंबर। निम्न में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए लोगों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है? काली आंख वाले, भूरे बालों वाले, भारतीय। देखिए काली आंख वाले भूरे बाल वालों में अगर हम संबंध देखें तो कुछ काली आंख वाले और कुछ भूरे बाल वाले लोग हो सकते हैं। कुछ काली आंख वाले लोग हैं जिनके बाल भूरे हो सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ का बन गया। आगे देखिए, भूरे बाल वाले भारतीय, इसमें भी दोस्तों आपका ये बन सकता है कि कुछ भूरे बाल वाले भारतीय हो सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों ऐसा ही बनेगा आपका संबंध। और कुछ भारतीय काली आंख वाले भी हो सकते हैं, तो इसके लिए भी आपका इस प्रकार से बनेगा। तो तीनों में जो संबंध होगा दोस्तों तो आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। फिर दोस्तों आपके लिए आ चुका है नॉन वर्बल से, और यहाँ पर आपको समझना है और आपको यहाँ पर बताना है कि इसके लिए आपका क्या राइट आंसर होगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। आपको यहाँ पर इसके लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये वाला आपका इस प्रकार से था, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है? अगर दोस्तों यहाँ पर एक हम लगाएं इमेज, मतलब यहाँ पर लगाएं एक मिरर, दर्पण, तो दर्पण से अगर देखें तो ये वाला आपका जो है इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपको देखना है इस वाले को देखना है, इसी में थोड़ा अंतर है। तो पहले दोस्तों हम ये निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से अगर आप इमेज देखें, मतलब लगाएंगे दर्पण, तो आपका कैसे बनेगा? आपका बन जाएगा इस प्रकार से बन जाएगा। बात क्लियर होगी इतनी, ऐसे बनेगा। फिर दोस्तों आपको ये देखना है, ये वाला तीर था वो आपका ऐसा हो गया, उल्टा हो गया है, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये ऐसा है तो आपका ये ऐसा हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आपका बी वाला बनेगा, ठीक है। बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 28 नंबर, 28 नंबर, इसको आप देखिएगा।
सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जब आप यहाँ से यहाँ पर आए तो आपने यहाँ पर क्या किया है, एक कम हो गया है, सिर्फ ये कम हुआ है एक, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ से यहाँ पर आए तो इसमें एक और कम हो गया, इस प्रकार से 2 कम हो गए। यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो आप देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 आपके कम हो गए। फिर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर 4 कम हो गए। तो आगे आने वाले में आपके यहाँ पर 5 कम हो गए, 5, ठीक है। कितना होगा, 1 2 3 4 5, इतना कम हो जाएगा, इतना। तो जिसमें 5 कम हो आप इसको देखिएगा, इसमें 5 ही कम है। कैसे कम है आप यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका 29 नंबर। और यहाँ पर दोस्तों बताना आपको है कि इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम इस वाले को पकड़ने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। मतलब यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इस वाले को यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्टिंग की है। तो पहले यहाँ से क्या हुआ है, ये पहले यहाँ से कहाँ पर गया, पहले आपको ये देखना है। देखिए यहाँ से पहले ऐसे हुआ है, फिर आपका इधर घुमा, फिर आपका ऐसे हुआ है, फिर आपका आगे घुमा, फिर आपका यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार से इधर हो गया है, ठीक है, इधर हो गया है। फिर आप देखेंगे फिर से आपका ऊपर चला गया है, तो आपका फिर से इधर आएगा, ठीक है। ये वाला इधर होगा, इधर। तो ये वाला आपका बन जाएगा इधर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा ये वाला। फिर आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, 3 जगह आपको रखा है। तो अब इसके बाद क्या देखना है वो भी आप देखिएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा इसी प्रकार से, ये वाला तीर यहाँ पर पहले यहाँ पर था, तो पहले देखिए यहाँ पर था, इस प्रकार से ये था। फिर ऊपर की तरफ हो गया तो मतलब इस प्रकार से हो गया। फिर दोस्तों आप देखेंगे इस तरफ हो गया है तो इधर कर देंगे। फिर आपका नीचे की तरफ हो गया है, तो अब की बार आपका इस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ करिएगा दोस्तों। तो एक बार दोस्तों फिर से देखिए, आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। मैं इसको हटाना फिर से देखा, ठीक है। देखिए जैसे पहले आपका यहाँ पर इस तरफ है, ठीक है। फिर आपका ऊपर की तरफ हुआ तो ये भी सही है। फिर दोस्तों आपका इस साइड में हुआ तो ये भी ठीक है, इधर हो गया। फिर आपका नीचे की तरफ हुआ तो आपका ऐसे हो गया। फिर आपका इस तरफ हुआ तो ये भी ऐसे हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में किधर जाएगा, तो इसके बाद आपका जाएगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ दोस्तों जाएगा तो यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपका सी वाला बनेगा, ठीक है। सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे दोस्तों आप इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए दोस्तों यहाँ पर है 29 के बाद 30 नंबर। और दोस्तों इसके बाद आप लोग इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।